हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मिथ्स जो पेरेंट्स को उनके बेबी के लिए कुछ ना करने देते हैं। सो प्लीज ब्रेक ऑल दीज मिथ्स एंड बिलीव द रियल फैक्ट्स। जब तक आपको किसी मिथ्स के पीछे आपको उनका लॉजिक नहीं पता हो, किसी बात के पीछे उसका लॉजिक नहीं पता हो, जस्ट डोंट बिलीव इट। वैसे तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें से ऐसी कुछ बातें हैं जो आप बिलीव करते हैं, या फिर कुछ आप इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज आपके घर में आपके बड़े उसको बोलते हैं कि ऐसा मानिए, दैट्स वाई, बट दैट इज टोटली अनट्रू। So please just avoid and break all these myths. This is not going to be keep any kind of sense. So let's start. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स के बारे में, कुछ अफवाहों के बारे में, कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, पहले के टाइम में बोला जाता था कि रात को नेल्स नहीं कट करने चाहिए। क्यों नहीं कट करने चाहिए था? आज भी काफी लोग इसे मानते हैं, बट आज क्यों मानते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले लोग इसलिए नेल्स कट नहीं करते थे रात में, जस्ट बिकॉज कि रात को, पहले के समय में रात को लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इतनी लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें लगता था कि कहीं हर्ट नहीं हो जाए नेल्स कट करने में यहाँ पे। सो दैट्स वाई वो लोग रात को नेल्स कट करने के लिए मना करते थे। बट नाउ अ डेज हमारे पास बहुत सारी लाइट्स हैं, पीओपी, ट्यूब लाइट्स, एक्स वाई जेड, देयर आर सो मेनी लाइट्स आजकल के ज़माने में। सो इस तरह के मिथ्स मानने की कोई नीड नहीं है। सो आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स रिलेटेड टू बेबीज। हम कौन से मिथ्स हैं जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर लगता है कि कहीं ऐसा करने से ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये मानने से वो नहीं हो जाए, बट एक्चुअल में अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है तो आप मानिए, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट और अपना माइंड उन सब फालतू चीज़ों में मत लगाइए। बेटर है आप अपने बेबी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें अच्छी वैल्यूज दीजिए, उन्हें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाइए। सो लेट्स स्टार्ट द सो नंबर वन इज, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उन्हें शहद चटाना, उन्हें हनी का टेस्ट करवाना उनके लिप्स पे। बट सी, दिस इज नॉट कीपिंग एनी लॉजिक। क्यों चटाएं हम उन्हें हर शहद? क्या आपको डॉक्टर ने बोला है इस चीज़ को? आजकल डॉक्टर्स जो भी चीज़ें बोलते हैं प्लीज़ फॉलो दैट, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस ने जैसे बहुत तरक्की कर ली है, तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ये सब टेस्टेड है, एकदम ट्राई किया हुआ है। दैट्स वाई हमें डॉक्टर्स जो चीज़ें लॉजिकल होती है वही बताते हैं। सो प्लीज़, आई डोंट थिंक सो। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि अंडर 1 ईयर तक बेबी को हनी नहीं खिलाना चाहिए। सो प्लीज़ break this myth. If you still believe, just consult with your doctor. Now second point is, बच्चों के लिए रोना बहुत अच्छा होता है, इससे उनकी छाती खुलती है। बट who tells you? बट हाउ डू यू नो कि ऐसा होता है? तो जब आप हॉस्पिटल से अपने बेबी को लेकर निकल रहे थे, जब आपकी डिलीवरी के बाद छुट्टी होती तो आपको डॉक्टर जरूर बोलते कि आप अपने बेबी को रोने दीजिएगा, उससे उसकी छाती खुलती है। बट दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज जस्ट अ मिथ। प्लीज ब्रेक ऑल दिस मिथ। बच्चे इसीलिए रोते हैं जस्ट बिकॉज रोना ही उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे ही वो बता सकते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें सोना है। रोना ही उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो दैट डज नॉट मीन कि रोना से उनकी छाती खुलती है। प्लीज जस्ट डोंट बिलीव दिस एंड ब्रेक दिस मिथ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, बेबी को आईज में काजल लगाने से उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। सी व्हाट इज दिस? अगर अभी सपोज हम काजल अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल्दो हमारी आईज थोड़ी सी बिग लगेंगी, वो ब्राइटर लगेंगी, शाइनी लगेंगी, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारी जो नेचुरल आई का साइज है वो बिग हो जाएगा। वो तो काफी डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की आई कैसे है, उनका कलर कैसा है, उनकी साइज कैसी, उस पर डिपेंड करता है। काजल से अगर आप अपनी बेबी को लगा रहे हैं तो आजकल किसी भी चीज में इतनी प्योरिटी रही नहीं है, ना ही हमारे फूड में, ना मिल्क में। सो काजल जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें कैसे हो सकती है? अगर आप होममेड भी बना रहे हैं देन टू आप सोचिए कि बेबी को काजल लगाने से वो डैमेज भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसे हार्म हो सकता है। सो प्लीज जस्ट डोंट बिलीव दिस। अगर आप काजल लगाना चाहते हो बिकॉज आपको अच्छा लगता है बेबी को, तो प्लीज मेक श्योर कि वो सेफ हो और सेफ हैंड से लगाएं और वो काफ़ी प्योर काजल हो। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइक बेबी की आईज बिग हो जाएंगी। जो नेचुरल आई का साइज है वैसी होगी, कुछ टाइम के लिए वो बिग लग सकती है जस्ट बिकॉज कि जैसे अभी मैंने काजल लगाया तो मे बी मेरी आईज थोड़ी सी अट्रैक्टिव और बिग, ब्राइटर, शाइनी लग सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरा नेचुरल वे में उसका जो साइज है वो बिग हो जाएगा। सो काजल लगाने से कुछ नहीं होता है।
नाउ द नेक्स्ट इज टीदिंग प्रोसेस के बारे में। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टीदिंग जब भी होता है, बेबी को टीदिंग प्रोसेस चल रही होती है तो बेबी को फीवर आता है, बेबी को लूज मोशंस होता है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। इसीलिए बेबी को फीवर और इसीलिए लूज मोशंस होते हैं या कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है, बच्चा बहुत रोता है, जस्ट बिकॉज कि टीदिंग के टाइम पर बेबी को लगता है कि हम कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ चबाते रहें, तो बेबी हर चीज़ों को काटने और खाने लगता है, कुछ भी चीज़ को नीचे से उठा के खाने लगता है। तो उससे क्या होता है, उसमें डर्ट रहता है, डस्ट रहती है, जो बेबी के अंदर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है, जिससे लूज मोशन हो सकते हैं, जिससे फीवर हो सकता है। बट दैट डज नॉट मीन कि टीदिंग से फीवर और टीदिंग से मोशंस हो रहे हैं। सो जस्ट ब्रेक दिस मिथ। आप क्लीनलीनेस अगर मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेबी को फीवर नहीं होगा। स्टिल अगर उससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज वॉच अवर टीदिंग वीडियो, जो हमने स्पेशली टीदिंग के बारे में बनाया है। नेक्स्ट इज टीदिंग जब होती है तो बेबी को उनके गम्स के ऊपर हनी लगाना चाहिए। अगेन हम बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके बेबी को, अगर टीदिंग प्रोसेस चल रही है तो आप अपने मन से उसके हनी और ऑयल कुछ भी अप्लाई ना करें। प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, बिकॉज टीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है, तो उसे डिस्टर्ब ना करें। जैसी वो चल रही चलने दीजिए। आपकी पूरी बॉडी में जो हमारे टीथ जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे हम काफ़ी चीज़ें बाइट कर सकते हैं, तो वही अगर अगर वो दांत अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। ये एक बॉडी का पार्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो प्रॉब्लम तो होगी। सो इट डज नॉट मीन कि अगर शहद लगाने से उन्हें कुछ रिलैक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, आप उन्हें टीथर दे दीजिए। उससे रिलेटेड आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, प्लीज गो एंड वॉच अवर वीडियो। नाउ नेक्स्ट, छोटे बच्चे को आईना नहीं दिखाना चाहिए, बट वाई? वैसे तो काफी लोग बोलते हैं कि आईना नहीं दिखाना चाहिए, शुभ नहीं होता। क्या शुभ नहीं होता? सी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अगर आप मानते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगर उसके पीछे आपके पास कोई लॉजिक है तो प्लीज फॉलो दैट, अदरवाइज ब्रेक दिस मिथ। आई बिलीव दैट जब बेबी को हम मिरर दिखाते हैं तो बेबी को ऐसा लगता है देयर इज अनदर बेबी ऑन अनदर साइड। सो बेबी को ये लगता है कि दूसरे साइड पर एक और बेबी है। सो जैसा जैसा बेबी रिएक्ट कर रहा है वो वैसा उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। बेबी हाई कर रहा है, बेबी स्माइल कर रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, बेबी हैंड्स एंड लेग्स को शेक कर रहा है, तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा है। इवन बेबी को बहुत मजा आता है। इवन हम तो हमारे बेबी को काफी सारे गेम्स भी खिलाते हैं जो मिरर प्ले गेम होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ बेबी एक्टिविटी एंगेजमेंट वीडियोस। नाउ नेक्स्ट इज दैट, हमने काफी सुना है कि छोटे बेबीज को मालिश नहीं करवानी चाहिए दाई माँ से। क्यों? क्योंकि आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो जो दाई माँ होती है वो कहती है कि जब भी इवन बेबी को डेली जब आप नहलाएं तो उन्हें थोड़ा सा उन्हें नोज में, उनके ईयर्स में या तो सरसों का तेल आप दो दो ड्रॉप, एक एक ड्रॉप डाल दीजिए या मदर मिल्क डाल दीजिए। बट सी, आप एक बार लॉजिकली सोचिए, अगर आपको अपना नोज क्लीन करना है या आपको बेबी का नोज क्लीन करना है तो वहाँ पे जो डस्ट है, जो डर्ट है, आप उसे कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसे ट्रैप कर रहे हैं, बट वो कैसे निकल सकती है उससे? इससे बेटर है कि उसे कैसे क्लीन करना है इसकी प्रोसेस जाननी चाहिए आपको। आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए। बट ये आई थिंक कोई सॉल्यूशन नहीं है कि दो दो सरसों के ड्रॉप डाल दीजिए जिससे बेबी को छींक आएगी, तो बेबी को छींक आने से पूरा डस्ट बाहर निकल जाएगा। सी, समटाइम्स ये वर्क कर सकता है, बट आई बिलीव रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकता, एंड इवन ईयर के साथ तो ये नहीं कर सकता है। सो अगर आप बेबी के ईयर में कुछ आपको लग रहा है कि डर्ट है और आप उसे क्लीन करने के लिए और ड्रॉप्स डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल के, तो आप मुझे बताओ कि वो कैसे निकलेगी? यहाँ से तो कोई छींक भी नहीं आने वाली है। सो इवन वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, इवन इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक दैट प्लीज डोंट जस्ट फॉलो दिस ट्रिक। प्लीज लॉजिकली सोचिए, अदरवाइज यू कैन आस्क ए डॉक्टर कि हम उसे कैसे क्लीन करें। अदरवाइज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू bring all such kind of videos on our channel. Keep supporting us for that. Now next point is, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उन्हें पुराने कपड़े, ओल्ड क्लोथ्स वेयर करवाने चाहिए, लाइक उनके सिबलिंग के, उनके कजिन्स के, उनके फ्रेंड्स के। बट सी, बेसिकली ये माना जाता है अगर बेबी को आप न्यू क्लोथ्स वेयर करवा रहे हैं तो उसे वॉश करके पहनाइए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर क्लोथ्स कहाँ से आ रहे हैं, कभी होलसेलर के यहाँ से कभी फैक्ट्री से बनकर आ रहे हैं, कभी होलसेलर के यहाँ से आ रहे हैं, कभी रिटेलर के यहाँ से आ रहे हैं, तो हमको नहीं पता है कि वो किस किस
स्टेजेस से होकर हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें डस्ट वगैरह सब लग सकती है। दैट्स वाई बोला जाता है कि उन्हें थोड़ा सा वॉश करके पहनाइए ताकि कपड़ा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। सो अगर आप अपने बेबी को ओल्ड क्लॉथ्स पहना सकते हैं तो इट्स ओके, आप पहना सकते हैं। बट अगर आप न्यू क्लॉथ्स को बिल्कुल एक ये मान के चल रहे हैं कि नहीं ही पहनाना चाहिए अदरवाइज कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, सो दैट डज नॉट मीन। सो अगर आप चाहें तो ओल्ड क्लॉथ्स पहना सकते हैं, अगर आप चाहें तो न्यू क्लॉथ्स पहना सकते हैं, बट वॉश करके पहनाइए। नेक्स्ट मिथ इज दैट कि बेबी जब स्टार्टिंग में आता है तो उसे 40 डेज तक सिर्फ हमें घर की ही नैपीज वेयर करवानी चाहिए। वैसे बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट होती है, तो बेबी को कॉटन की घर की हैंडमेड नैपीज पहनानी चाहिए। आप पहना सकते हैं, बट अगर बेबी बार बार गीला कर रहा है, बार बार वो टॉयलेट कर दे रहा है, उससे अगर बेबी को गीले में सोने से सर्दी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, सो अवॉइड करने के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेस्ट क्वालिटी के डायपर्स यूज करिए। हम भी अपने बेबी को लिए प्रीमियम केयर के जो डायपर्स आते हैं वो यूज करते हैं, सो दैट बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और टाइम टू टाइम से चेंज करते रहिए। जितना हो सके उस एरिया को भी वाइट वाइप से क्लीन करिए। हो सके तो अगर विंटर्स हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी में उसे डिप करके और अच्छे से कॉटन से आप उसे क्लीन करिए। देन पाउडर एंड कौन सा पाउडर, डस्टिंग पाउडर अप्लाई किया जाता है, क्रीम, रैश फ्री क्रीम अप्लाई की जाती है। सो प्लीज इफ इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डायपर्स की वीडियो आप देख सकते हैं, सो वो अप्लाई करिए। सो आई थिंक्स दैट कि ओल्ड क्लोथ्स पहनाना एंड नैपीज घर की पहनाना इज टोटली अप टू योर चॉइस, बट आप उसे नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोते हुए बच्चों की फोटो नहीं क्लिक करनी चाहिए। सी, ये पहले कहा जाता था, बट एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज कि सोते हुए बच्चों की फोटो क्यों नहीं क्लिक करनी चाहिए। मेरे को इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं मिला। इवन 1 ईयर तक बेबी काफी फास्ट ग्रोथ करते हैं। इवन आप एवरी मंथ के बेबी की एज में डिफरेंस देख सकते हैं कि 1 मंथ में वो कितना था, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4, 5, 6 मंथ्स तक बेबी में कितनी इसकी एज में डिफरेंस आ जाता है। अगर बेबी इस टाइम पे मैक्सिमम टाइम सोते हैं, लेकिन अगर आप सोते हुए फोटो नहीं क्लिक करेंगे तो आई थिंक आप काफी मेजर जो बेबी का पार्ट है उसकी फोटोग्राफी आप मिस कर देंगे। बट देन टू इफ यू बिलीव यू कैन फॉलो, हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि ऑयल मसाज इज ओल्ड फैशन। सी कहा जाता है कि दाई माँ से जोर जोर से मसाज नहीं करवानी चाहिए, बच्चे को वो बहुत रोता है। दाई माँ बोलती हैं कि उससे बच्चे के रोने से छाती खुलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इसलिए आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि मदर बेबी का बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर मदर के अलावा कोई भी फैमिली मेंबर अगर बेबी को माइल्ड वे से, हल्के हाथों से सॉफ्ट मसाज देते हैं, तो बेबी की स्लीप भी इम्प्रूव होती है एंड बेबी को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। सो आई थिंक मसाज देनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे देनी चाहिए, बट उसे सॉफ्ट में दीजिए। सो आई थिंक ऑयल मसाज, गिविंग ऑयल मसाज इज मस्ट, बिकॉज हम भी जब बहुत थक जाते हैं तो उस समय अगर हम अपने आप को थोड़ी सी लेग्स पे मसाज कर देते हैं, या टोज पे, या फिर हैंड्स में, या हेड में मसाज कर देते हैं, तो हमें काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। इन द सेम वे बेबी को मसाज देनी चाहिए, उन्हें काफ़ी अच्छी नींद आती है और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मिथ इज दैट अ फीडिंग मदर शुड नेवर ईट ऑल द थिंग्स। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर में कहा जाता है कि मम्मा नहीं खाया होगा इसलिए बेबी रो है, मम्मा नहीं खाया होगा इसलिए बेबी को सर्दी हो गई। लाइक मम्मी को बोला जाता है कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप चने की दाल, आप तुअर की दाल, ये सब ना खाएं। काफ़ी चीज़ें मदर को बोली जाती है कि अवॉइड करो, बट सी व्हाट आई बिलीव इज डॉक्टर्स भी जब हमको आफ्टर डिलीवरी हमको जब छुट्टी देते हैं तो मदर को कहा जाता है कि आप अलाउड है सब कुछ खाने के लिए, ऑल्दो आप अपनी हेल्थ के पर्पज से, क्योंकि अभी अभी ऑपरेट हुआ है, तो आप अपनी हेल्थ पर्पज से कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकती हैं फॉर योर हेल्थ। अच्छी चीज़ें, डाइजेस्टिव चीज़ें खाने के लिए कहते हैं। सो प्लीज़ गो फॉर दैट। अदरवाइज ये सब कुछ नहीं कि ये खाने से बेबी को ये हो गया, वो खाने से बेबी को जाएगा, बेबी को कुछ नहीं होगा। ऑल्दो बेबी फीड पे रहता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। इवन उस बेबी को सब चीज़ों में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते रहते हैं। लास्ट मिथ इज दैट कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क देने से या काऊ मिल्क देने से बेबी की हेल्थ बहुत अच्छी बनती है। कहते हैं कि आपका बेबी इसलिए इतना मस्त गप्पू गप्पू है, फैटी फैटी है, जस्ट बिकॉज चबी चबी है।
जस्ट बिकॉज कि आप उसे मदर मिल्क नहीं फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। सी बट आई विल सजेस्ट यू कि मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर अ बेबी। बट आफ्टर 6 मंथ, जैसे कि बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद उसके धीरे धीरे सेमी सॉलिड स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई धीरे से थोड़ा सा हम उसे दूसरा मिल्क या फिर ये सब चीज़ें जब हम उसकी कुक करते हैं फूड तो उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, काउ मिल्क। बट स्टिल आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। अपार्ट फ्रॉम हम जब तक आप दे सकते हो दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मूला मिल्क और काउ मिल्क से ऐसा कुछ नहीं कि वो सबसे फैटी और सबसे हेल्दी मिल्क होता है। सबसे हेल्दी मिल्क होता है मदर मिल्क। सो आई थिंक ऑल दीज आर मिथ्स विच व्हाट वी बिलीव। हमने भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे बेबी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो उसके पीछे लॉजिक फाइंड करिए, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दैट। अदरवाइज प्लीज डोंट फॉलो ऑल सच मिथ्स। एंड इससे बेटर है ऐसे फालतू सोचने में इतना टाइम पास ना करें। आप अपने बेबी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उन्हें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दीजिए, उन्हें वैल्यूज सिखाइए, उन्हें अच्छा ह्यूमन बींग बनाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर, बाय।